जय हिंद दोस्तों आज का आपका डिक्टेशन जीवनी से दिया जा रहा है जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी है। इसी से आपका मैटर आज का रहेगा। तो आप लोग इस डिक्टेशन को लिखिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा और आपकी इस डिक्टेशन में कितनी मिस्टेक्स हुई है। अगर डिक्टेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी डिक्टेशन मिस ना करें। रेडी, स्टार्ट। जिस समय हमारा देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ बड़ी ही विवशता में अपना धर्म, भाषा, शिक्षा, सभ्यता तथा आध्यात्मिक बल खोता जा रहा था, ठीक उसी समय भारत की भूमि पर एक ऐसे सितारे का उदय हुआ जिसने भारत की भूमि को धरातल से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर खड़ा कर दिया। देश को विश्व में सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने वाले महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का नाम भी शामिल है। भारतीय सभ्यता व संस्कृति के महान प्रहरी और सभी धर्मों का सम्मान करने के साथ साथ वेदांत के प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद हर हाल में महान हैं। 1893 में अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वामी विवेकानंद ने शून्य पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर विश्व में यह सिद्ध कर दिया था कि विश्व का कोई भी महान कार्य भारतीय कर सकते हैं और बौद्धिक, धार्मिक, चारित्रिक तथा दार्शनिक क्षेत्र में भारत जितना उन्नत है उतना विश्व में और कोई देश नहीं है। बाल्यावस्था में नरेंद्र दत्त और बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात भारतीय अग्रदूत का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक परिवार में हुआ। आपके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील थे। 5 वर्ष की आयु में शिक्षा के लिए नरेंद्र दत्त को विद्यालय भेजा गया। 1879 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर कलकत्ता के जनरल असेंबली कॉलेज से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। नरेंद्र दत्त पर अपने पिता के पश्चिमी व संस्कृति प्रधान विचारों का तो प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन माताजी के धार्मिक आचार विचारों का गहरा प्रभाव अवश्य पड़ा। इसी कारण नरेंद्र दत्त जीवन के आरंभिक दिनों से ही धार्मिक प्रवृत्ति के हो गए थे। धर्म की जिज्ञासा और अशांत मन की शांति के लिए नरेंद्र दत्त ने संत रामकृष्ण परमहंस जी की शरण ली। स्वामी परमहंस ने स्वामी जी की योग्यता को कुछ ही समय में परख लिया। परमहंस जी ने नरेंद्र दत्त की योग्यता व गुणों को देखकर कहा कि तू कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ईश्वर ने तुझे समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए इस भूमि पर भेजा है। नरेंद्र दत्त ने स्वामी रामकृष्ण की इस बात को सुनकर अपनी भक्ति और श्रद्धा देश के प्रति अर्पित करना ही अपना कर्तव्य समझा और वे
परमहंस जी के परम शिष्य और अनुयायी बन गए। पिता की मृत्यु के बाद घर गृहस्थी का भार संभालने के बजाय नरेंद्र दत्त ने संन्यास लेने का विचार किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र दत्त को संन्यास नहीं लेने की बात कहते हुए कहा कि तू स्वार्थी मनुष्यों की तरह केवल अपनी मुक्ति की इच्छा कर रहा है। संसार में लाखों लोग दुखी हैं, उनका दुख दूर करने तू नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। फिर इसके बाद तो नरेंद्र दत्त ने स्वामी जी से शिक्षित दीक्षित होकर यह उपदेश प्राप्त किया कि संन्यास का वास्तविक उद्देश्य मुक्त होकर लोक सेवा करना है। अपने ही मोक्ष की चिंता करने वाला सन्यासी स्वार्थी होता है। इस पर नरेंद्र दत्त ने अपना यह विचार त्याग दिया और नौकरी की तलाश में जुट गए। उन्हें नौकरी नहीं मिली, जिस कारण उन्हें काफी दुख हुआ। सन 1881 में नरेंद्र दत्त ने संन्यास ले लिया और वे विवेकानंद बन गए। 31 मई 1886 को स्वामी रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद कलकत्ता छोड़कर उत्तर में स्थित वराद नगर के आश्रम में रहने लगे। यहाँ उन्होंने दर्शन एवं अन्य शास्त्रों का विधिवत गंभीर अध्ययन किया। 2 वर्ष की तपस्या और अध्ययन के उपरांत विवेकानंद भारत की यात्रा पर निकल पड़े। अपने संबोधन से उन्होंने सम्मेलन में भाग ले रहे लोगों में अपनी एक अलग पहचान बनाई और यह जता दिया कि कम आयु के होने के बावजूद वे काफी ज्ञान रखते हैं। इस सम्मेलन से प्रेरित हो स्वामी जी ने अन्य यूरोपीय देशों की भी यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपना ज़्यादातर समय अमेरिका और इंग्लैंड में बिताया। वहां रहकर उन्होंने भाषण, वाद विवादों, लेखों तथा वक्तव्यों द्वारा हिंदू धर्म का प्रचार किया। 4 वर्ष तक विदेशों में हिंदू धर्म का प्रचार कर स्वामी जी स्वदेश लौटे। यहाँ आकर उन्होंने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके बाद भी कई बार स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेश गए। उनकी ख्याति भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी थी। यही कारण है कि उन्हें कई विदेशी धर्म संगठनों ने व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। स्वामी विवेकानंद के कारण ही इंग्लैंड, फ्रांस, जापान सहित कई देशों में वेदांत प्रचारार्थ संस्थान काम कर रहे हैं। बीमारी के कारण 4 जुलाई 1902 की रात वह हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गए। स्वामी जी के हिंदुत्व पुनर्जागरण एवं आध्यात्मिक विचारों ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक विचित्र गति एवं नवीन दिशा प्रदान की। उनकी ओजपूर्ण वाणी ने भारतीय जनता एवं राष्ट्रवादियों में एक विद्युत शक्ति का संचार किया,
जिसके परिणाम स्वरूप वे अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए प्रयत्नशील हो गए। परिणति अंततोगत्वा 1947 में स्वतंत्र भारत के रूप में हुई। स्वामी जी ने भारतीयों के आत्मविश्वास को प्रबल बनाने के लिए एवं राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए बड़े ओजपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया। उनका कहना था कि संसार का इतिहास उन थोड़े से व्यक्तियों का इतिहास है जिनमें आत्मविश्वास था। स्टॉप।